के पात्र साथियों, जैसा विदित है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले करीब 15 वर्षों निरंतरता में काम कर रही है और एक सार्थक उनके परिणाम भी आने लगे हैं। जब साथियों किसी भी संस्था का संगठन बहुत मजबूत होता है तो वो संगठन का एक अलग परिचय होता है, अलग तरीके की एक पहचान होती है। तो जैसा संस्था का आदेश हुआ, हम सदैव संस्था के अनुसार से सिपाही हैं। जब भी हमें आदेश मिलता है हम पूरी तरह से कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। अपने साथियों को हमने अवगत कराया कि संगठन के विस्तार हेतु आज जूम ऐप पर 10:30 बजे चर्चा है। लोग जुड़ना भी स्टार्ट हुए। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, विशेषकर संगठन को मजबूती के लिए भाव होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। साथियों, संस्था के प्रति भाव समर्पित होता है तो संगठन बहुत मजबूती का एक परिचय देता है। जैसे कि 4/12/22 को जूम में पर माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने 12 पॉइंट पर चर्चा की। बड़ी मार्मिक चर्चा थी, सार्थक चर्चा थी। और ऐसी चर्चाओं को अगर हम अमल लाते हैं, फिर लोगों से चर्चा करते हैं तो संगठन को मजबूती साथियों प्रदान होती है। संगठन से जुड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, संगठन से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संगठन की जब हम चर्चा करेंगे, लोगों से बहुत सक्षमता के साथ अपनी बात रखेंगे, लोग हमारी बात को सुनेंगे, तो फिर संगठन के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। आपने देखा होगा, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब के नाम, तथागत के नाम, महान पुरुषों के नाम बहुत संस्था है, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अपना एक भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा स्थान स्थापित होने जा रहा है साथियों कि लोगों को संस्था आकर्षित करने लगी है। मेरा विनम्र निवेदन है साथियों से, जितने भी सम्मानित साथी पदाधिकारी हैं, साथियों से चर्चा करें और इस जूम ऐप पर जोड़ने का ज्यादा बाध्य होना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो कार्यक्रम की प्रस्तावना करेंगे हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय वादर सिंह गौड़ साहब, गुना मध्य प्रदेश से, और संगठन हेतु चर्चा जो होगी आज प्रबोधन करेंगे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब, जिन्हें संगठन का लोग विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। और उन्होंने करके भी दिखाया क्या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो यूनिटों के स्थापित आप लोगों के सहयोग से उन्होंने की है, वो एक काफी सराहनीय और प्रशंसनीय है। तो मैं अब माननीय वादर सिंह गौड़ जी से विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रम कराते हुए मेरी अगर आवाज सुनने हो तो प्रस्तावना। जी बहुत जी, अगर मेरी आवाज सुने तो प्रस्तावना अपना प्रबोधन करें। नमो बुद्धाय। जय भीम साहब, माइक अनम्यूट नहीं हुआ था मेरा। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सबके, मात्र 3 साथियों के माइक खुले रहेंगे। सबके अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बीच में डिस्टर्ब आएगा, दिक्कत होगी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी संत महापुरुष सादर वंदन नमन पंचांग प्रणाम। उनको संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे राष्ट्रीय टीम के उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध साहब, हमारे सभी महासचिवगण, सभी प्रदेशों के प्रदेश संयोजकगण, उपस्थित समस्त जवाबदार साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। संगठन विस्तार के लिए बार बार हमको क्यों आना पड़ता है, इसके पीछे कारण है। वैचारिक शक्ति एक संघर्ष का उत्पाद है। पिछले सदियों से
जो वैचारिक द्वंद्व समाज में चलता है और उस वैचारिक द्वंद्व में हम सह और मात के खेल में पीछे रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि टाइमली इंफॉर्मेशन जो समाज तक पहुंचनी चाहिए और टाइमली इंफॉर्मेशन के अभाव में जो कॉमन सेंस, व्यवहारिक पहलू, व्यवहारिक ज्ञान, आम सूझबूझ जो बनना चाहिए वह सूझबूझ नहीं बनती है। इसलिए वैचारिक शक्ति संगठन के रूप में इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाने के लिए जब जब विपत्ति आती है तो ये बहुत काम आती है। हम इसका अनुभव अभी भूले नहीं है। पिछले 2 वर्ष पहले ही जो पूरे विश्व पर एक संकट आया था, तो जो विचारों से बने रहे वो इस संघर्ष से फाइट करते रहे, इस समस्या से संघर्ष करते रहे और हम सभी साथियों के बीच आज हम सब मौजूद हैं। जो फाइट नहीं कर पाए संघर्ष में, वो इस दुनिया में आज हमारे साथ नहीं है। तो आपकी अभिव्यक्ति और आपकी स्वतंत्रता का संघर्ष आपको अगले समय में करने के लिए समय देखने को बहुत जल्द मिलने वाला हो सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में जवाबदार साथियों का एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाना चाहती है कि कोई भी बात आसानी से समय पर उन तक पहुंच जाए। अगर ये बात हमारे समाज तक नहीं पहुंची तो आपको आउटराइटली घोषित करके आपको आपके अधिकारों से बाहर कर दिया जाएगा और बहुत सारे अधिकार धीरे धीरे हम तक पहुंच रहे हैं। आपका ऑडियो नहीं खुला है, आप ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। आप ऑडियो माइक पे क्लिक कर दीजिए, आपको आवाज आने लगेगी। आप सबको आवाज आ रही है। तो वैचारिक शक्ति को ध्वस्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारी प्रतिक्रांति के कार्य होते हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उस वैचारिक शक्ति को हमेशा बनाए रखना चाहती है जो करुणामय हो और प्रज्ञा और विवेक के साथ समाज में आम सूझबूझ बने। इसके लिए रात दिन हमारे संस्थापक जी बहुत चिंतित रहते हैं। बौद्ध बहुजनों के बारे में सही जानकारी होना आज बहुत ही समसामयिक विषय है और जब हम इन बौद्ध बहुजनों के आउटराइटली प्रोसेस इवेंट पर बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं को यह जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए बार बार ये प्रशिक्षण और संघर्ष विस्तार पर ये चर्चा की जाती है। मूक नायक के प्रथम अंक के संपादकीय लेख में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 31 जनवरी 1920 को एक लेख लिखते हैं कि भारतीय समाज विषमताओं का मायका पियर है। इस व्यवस्था में एक बड़ी मीनार है और इस मीनार में एक समाज एक मीनार की तरह है। एक उसमें मंजिल है। इस मंजिल पर जो ऊपर रहता है वह बड़ा व्यक्ति है और जो नीचे रहता है वो छोटा व्यक्ति है। और नीचे वाला मंजिल का व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वह ऊपर की मंजिल पर नहीं जा सकता। और जो ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना ही नालायक क्यों ना हो, वह उसका पतन नहीं हो सकता। वह सुपरमेसी ऑफ कास्ट के आधार पर हमेशा सर्वोच्च बना रह सकता है। ये व्यवस्था बाबा साहब ने अपने लेख में लिखी, लेकिन उस समय के कुछ समाज सुधारक थे। उनमें से हमारे बहुचर्चित एक समाज सुधारक जी ने क्या कहा कि भारत मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा देश है। इसलिए नहीं कि वह मेरी मातृभूमि है, बल्कि ये
इसलिए कि मैंने सबसे ज्यादा अच्छाई इसी व्यवस्था में पाई हुई है। ये शब्द उस समय के महात्मा जी M.K. गांधी जी के द्वारा कही गई थी कि मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि देयर इज टू मच डार्कनेस अराउंड द लाइट। चिराग यानी गांधी के आसपास अंधेरा ही अंधेरा है। और इस पर विवेकानंद जी के क्या विचार रहे कि इंडिया विद वेदांतिक ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी, मैं ऐसा भारत चाहता हूं या ऐसा भारत होना चाहिए जिसका दिमाग तो वेदांती हो और शारीरिक रूप से वह इस्लाम की तरह होना चाहिए। इस प्रकार की जो आम सूझबूझ है वो सूझबूझ गुमराह होती है, और इसे सूझबूझ को बनाने के लिए संगठन विस्तार की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो महापुरुषों की बात है, जो करुणा की बात है, जो विवेक की बात है, वो समाज में कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। अगर हमारे पास सशक्त संगठन होगा तो एक ही आवाज में, एक ही मैसेज में पूरे भारत में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे जिले में 5 पहुंच गए, प्रत्येक जिले में, प्रदेश में 5 साथियों के पास पहुंच गई, संभाग में 5 साथियों के पास पहुंच गई, और इसमें पूरे देश में जब हमारी सही बात पहुंच जाएगी तो हम गुमराह होने से बच जाएंगे और सही समय से सही बात को हमारे बहुजनों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। इसी प्रस्तावना के साथ आज मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और विशेष रूप से आज संगठन विस्तार पर हमारे संस्थापक जी पूरा समय लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी साथी आप आदरणीय बादल सिंह गौर जी कार्यवाहक को सुन रहे थे। उन्होंने प्रस्तावना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि संगठन जब मजबूत होता है और एक आवाज आती है संगठन की, तो लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संगठन की ताकत है। जिनके संगठन मजबूत होते एक आवाज लगती है तो वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। संस्थापक अध्यक्ष जी ने कई तो साथी जोड़े तो करीब 500 लोग हो जाए। आज साथियों जूम में तक लगभग हम 80 लोग अपनी दर्ज कराए हैं। अगली बार अगर हम लोग जुड़ते हैं, अगर प्रयास करते हैं तो संगठन को मजबूती का एक परिचय दें। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मार्गदर्शक माननीय जी भारती साहब, काशी बौद्धमा साहब का पूर्व विधायक बसपा, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि संगठन के विस्तार हेतु आज पूर्ण समय आपके लिए है और आपको लोग ध्यान से सुनेंगे और उसमें अमल करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय माननीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब से निवेदन कि अपना